नमस्कार आप सभी बच्चों को और आप सभी का प्यार भरा अभिनंदन स्वागत है। आज फिर हम लोग 11 बजे से हो सकता है एक आध मिनट लेट हो गए हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि बिल्कुल समय पर आपके पास रहें, क्योंकि जिसने समय की कदर की है समय ने उसकी कदर की है। ठीक है, तो देखिएगा, आज प्रॉफिट एंड लॉस की सीरीज हम लोगों की चली हुई है और उससे पहले मैं यहाँ आने से एक दो मिनट पहले मैं आप बच्चों के कमेंट पढ़ लेता हूँ कि आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल भाई, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को बहुत अच्छा लग रहा होगा, बहुत इजीली आप लोगों के एक्सेस हो रहा होगा चीजें, जो जिस उम्मीद से आप इस चैनल से जुड़े हैं धीरे 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 वो उम्मीदें आपकी पूरी हो रही होगी। कहते हैं ना कि धीरे धीरे अंदर से नेगेटिविटी खत्म करके पॉजिटिव आ रहे होंगे। तो चलिएगा, आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। कल से थोड़ी देर में कल के बारे में बातचीत करेंगे। तो देखिएगा, आज से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर आते हैं, सीधा ही क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर आते हैं। तो आइएगा, आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन 1 आएगा और इसीलिए मैं कहता हूं कि बच्चों को जल्दी बुलाया करो, एग्जैक्ट टाइम पे आने की आदत तो डालो आप। बिल्कुल धुआंधार पारी आपको खेलनी है। मैं तो आपको सिखा रहा हूं कि नेट के अंदर किस तरह की गेंद आती है तो कैसा स्ट्रोक लगाना है, बाकी खेलना तो आपको ही है। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन, बिल्कुल भाई मैं कह रहा हूं कि क्वेश्चन सबके पास वही होते हैं। 10 से 20% क्वेश्चंस में इधर उधर बदलाव होता है, लेकिन गेम है सारा एक्सप्लेनेशन का। एक्सप्लेनेशन के दम पे हम दूसरों से अलग हुए हैं। और देखिएगा, क्वेश्चन पहला नंबर क्वेश्चन आज का 133वां क्वेश्चन है। एक दुकानदार के पास एक ही क्रय मूल्य की 11 पुस्तकें हैं। बस अब बातचीत किए बगैर अपने काम को शुरुआत करते हैं, बाकी बच्चे भी धीरे 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 जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। एक दुकानदार के पास एक ही क्रय मूल्य की 11 पुस्तकें हैं। वह पहली पुस्तक को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है। पहली पुस्तक को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है। फिर उसके बाद दूसरी पुस्तक को विक्रय मूल्य, पहली की विक्रय मूल्य से 1 रुपए कम, तीसरी को दूसरी की विक्रय मूल्य से 1 कम, इसी अनुसार 11 पुस्तकों पर हुआ लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें यदि वह छठी पुस्तक को क्रय मूल्य पर ही बेचता हो। आज की मिसलेनियस सीरीज है। देखिएगा, ध्यान से आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, इसने बोला कि 11 पुस्तकों का क्रय मूल्य समान है, ये बोला है इसने। देखिएगा, अब बिल्कुल ध्यान से समझना भाई। आज 2-3 क्वेश्चन लैंग्वेज के हैं, फिर एक अच्छा कंसेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा और फिर 1-2 क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस है। तो शुरुआत वाले दोनों तीनों क्वेश्चन आपकी लैंग्वेज के क्वेश्चन हैं। देखिएगा, इसने बोला कि 11 पुस्तकों का क्रय मूल्य, तो मैंने मान लिया कॉस्ट प्राइस। कितना मानूंगा मैं? अगर कॉस्ट प्राइस मान लिया है मैंने 11 गुना 10, और 11 गुना 10 हो जाएगा 110 रुपए। 11 गुना 10 हो जाएगा 110 रुपए। तो कॉस्ट प्राइस मान लिया मैंने 110। मैंने अपनी तरफ से लेट कर लिया कि 10 रुपए है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये पहली पुस्तक, दूसरी पुस्तक, तीसरी, चौथी, पांचवी, जो छठी पुस्तक है ना, इसको इसने क्रय मूल्य पर ही बेचा है। ये कह रहा है सिक्स्थ बुक को इसने क्रय मूल्य पर ही बेचा है। तो मैं अगर देखूंगा कि सिक्स्थ पुस्तक को इसने जितने में खरीदा था उतने में ही बेचा, कहने का मतलब है कि अगर मैंने 10 रुपए में किसी चीज को खरीदा था तो मैंने इसको 10 में ही बेच दिया। यही समझाने का मतलब, प्रयास मैं कर रहा हूं कि लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ो, आपको सब कुछ समझ में आएगा। इसने बोला है कि सिक्स्थ बुक को उसने इसी पर बेच दिया। बात समझ में आ गई? मतलब क्रय मूल्य पर ही। अब हर जैसे जैसे आगे बढ़ता रहता है, ऐसे ऐसे क्या करता है वो, जैसे जैसे आगे बढ़ता रहता है एक एक रुपया कम करता रहता है। तो मतलब इससे पिछली बुक 11 रुपए में बेची थी, उससे पिछली बुक 12 रुपए में बेची थी, उससे पिछली बुक 13 रुपए में बेची थी, उससे पिछली बुक 14 रुपए में बेची थी, इससे पिछली बुक 15 रुपए में बेची थी। ये 15 में, ये 14 में, ये 13 में, ये 12 में, ये 11 में, ये 10 में, इसी हिसाब से अब ये 6 किताब होगी। 7वीं किताब को बेचेगा 9 में,
8वीं को 8 में, 7, 6, ये 7, 8, ये 9, ये 10 और ये 11। अब आपने एक बात देखिए, 11 किताबों का सेलिंग प्राइस है। ये 11 किताबों का सेलिंग प्राइस है कि एक वस्तु को इसने सिर्फ हमको ये वाली बात दे रखी थी, इसको मैंने गोला कर दिया कि छठी बुक को, सिक्स्थ बुक को इसने बिल्कुल कॉस्ट प्राइस पर ही बेचा। अगर सिक्स्थ बुक को कॉस्ट प्राइस पर बेचा है तो यानी 10 में खरीदा होता तो 10 में ही बेचा होता। तो मुझे ये बात समझ में आ रही है कि ये 11, ये 12, ये 13, एक एक रुपया ज्यादा, आगे एक एक कम करते रहो। तो मेरे को एक बात समझ में आई कि अगर मैं जोड़ूंगा तो 15 5 20, 14 6 20, 13 7 20, 12 8 20, 11 19 20, तो 100 रुपए तो यही हो गए। 1 2 3 4 5, 5 पेयर बन गए, पांचों पेयर कितने के, 100 रुपए हो गए। और 10 रुपए ये रहे, तो इस हिसाब से मेरा सेलिंग प्राइस भी कितना हो गया, मेरा बेचने का मूल्य भी कितना हो गया है, बेचने का मूल्य हो गया है 110 रुपए। यानी मेरा खरीदने का मूल्य भी 110 रुपए और मेरा बेचने का मूल्य भी 110 रुपए। अगर खरीद मूल्य और बेच मूल्य बराबर हो जाता है तो क्या होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो यहां से मुझे दिखाई दे रहा है कि ऑप्शन नंबर डी, नो प्रॉफिट नो लॉस, ये 2015 का आया हुआ क्वेश्चन है। ये 2015 का आया हुआ क्वेश्चन है। नो प्रॉफिट नो लॉस, ना तो लाभ हुआ न हानि हुई, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। सिंपल सी लैंग्वेज है, जर्नल रीजनिंग का क्वेश्चन है, सिंपल अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या समझ में आ गई बात? बिल्कुल। जो बच्चे हो सकता है थोड़ा सा लेट आए हों, वो अपनी पूरी लैंग्वेज को नहीं पढ़ पाए, क्योंकि हम लोगों ने बिल्कुल टाइम पे आके क्लास को शुरुआत कर दी थी। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 134 के ऊपर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो बच्चे लेट आए हैं वो क्या करेंगे, बाद में जब वीडियो के प्लेबैक में जाके आप देख लेना, क्योंकि उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 134 के ऊपर। 134, 134 नंबर क्वेश्चन पर आइएगा। क्वेश्चन नंबर 134, क्वेश्चन नंबर 134, 134 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 134 देखिएगा। किसी वस्तु को, एक वस्तु को निश्चित कीमत पर बेचा जाता है, यदि उसे 2/3 कीमत पर बेचा जाए, यानी इसने कंडीशन क्या दी है, 2/3 कीमत पर बेचूं। ठीक है, तो व्यक्ति को 10% की हानि होती है। अगर व्यक्ति को 10% की हानि होती है, तो अगर मेरा क्रय मूल्य 10 रुपए रहा होगा तो मतलब 9 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब मेरे को एक बात समझाइए यार, या आप सुनना, 2/3 कीमत पर बेचना मतलब वस्तु का कोई ऐसा प्राइस आप मानो, कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो सर ऐसा प्राइस कैसे माने? ऐसा प्राइस मान सकते हैं 3 का मल्टीपल मानकर, कि 3 का कोई मल्टीपल मान लो। 3 का कोई मल्टीपल मान लो, कि हमने मान लिया कि 3 का जो भी मल्टीपल रहा होगा, कि 3 का, 3 के पहाड़े में कोई भी चीज मान लो आप, लेकिन ये जो 3 से 2 पर कोई भी बात जाएगी, उसके बाद वो चीज 9 से भी गुना होनी चाहिए, इसके बाद वो चीज 9 से भी गुना होनी चाहिए, क्योंकि उसने बोला है कि 90% हो जाएगा, क्योंकि 10% की हानि हो जाएगी। मेरा समझाने का मतलब ये है कि पहले शुरुआत में कुछ मूल्य रहा था, जैसे ही इसका 2/3 किया, जैसे ही इसका 2/3 किया, ये 2/3 किसी के 90% की वैल्यू है, ये 2/3 किसी के 90% की वैल्यू है, तो मतलब 9 का मल्टीपल हो और ये 2 का भी मल्टीपल हो, तो ये मैंने मान लिया 9 गुना 2 18 है। यहाँ पर अगर यहां पर 18 है, अगर किसी चीज का 2/3 18 है, तो इसका मतलब है कि 2 का मान 18 है, तो 3 का मान 27 है। अगर 3 का मान 27 है, यहां पर ये 90% है,
तो यानी कि कॉस्ट प्राइस मेरा 10, यानी 100 से 90, 10 से 9। अगर 9 की वैल्यू 18 है तो 10 की वैल्यू कितनी रही होगी, 20 रही होगी, तो मेरा कॉस्ट प्राइस आ गया है 20 रुपए। एक बारी दोबारा समझना, मैंने बहुत फ्रैंकली बता दिया है कि किस तरीके से आपको सोचना होता है। अब अगर मैं आपको दोबारा बताऊं, इसने बोला कि 2/3 नीचे है 3, तो ऐसी संख्या मानो, आप सेलिंग प्राइस ऐसा मानो कि आप 3 से भाग दे पा रहे हैं। तो 2/3 से ऐसे मानो कि 3 से भाग दे पा रहे हैं। उसके बाद इसने बोला कि 10% की हानि। अगर 10% की हानि है तो ऑब्वियस सी बात है कि 90% मतलब 9 का मल्टीपल, 9 का भी मल्टीपल हो। तो मैंने क्या किया, 9 तिया 27 मान लिया। मैंने क्या किया, 9 तिया 27 मान लिया सेलिंग प्राइस। मानने का तरीका सीख लिया होगा। 27 रुपए अगर मैंने सेलिंग प्राइस मान लिया है कि सेलिंग प्राइस है 27 रुपए, 27 का 2/3, 27 गुना 2/3, 3 से जाएगा 9 बार, और 9 गुना 2 कितना हो जाएगा, 18। तो ये 18 हो गया है। और अगर ये 18 हो गया, ये कह रहा है कि यहां पर होने से हुआ क्या है, यहां पर होने से 90%। तो मतलब मुझे ये बात समझ में आ गई कि अगर यहां 100 था तो यहां 90 है, कॉस्ट प्राइस 100 है तो ये 90 है, 9 का मान 18 है तो 10 का मान 20 हो जाएगा। यानी कॉस्ट प्राइस 20 रुपए और सेलिंग प्राइस 27 रुपए। कॉस्ट प्राइस 20 रुपए और सेलिंग प्राइस 27 रुपए। तो 20 से 27 जाना तो कितने का प्रॉफिट है, 7 का। और 7 का प्रॉफिट हो गया है टोटल कितने के ऊपर, 20 के ऊपर। और प्रतिशत के लिए कर दो गुना में 100। तो 20 काटेगा इसको 5 बार, और 7 गुना 5 कितना हो जाएगा, 35%। तो आंसर आ जाएगा 35%। आंसर आ जाएगा 35%। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। क्लियर है मेरी बात को? तो यहां से आप, उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे। नोट कर लीजिएगा एक बारी। अच्छा क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन करते हुए हम लोग 134 क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं। आप समझ सकते हैं 134 क्वेश्चन पहुंचना। ओमकार सिंह सर, अगला टॉपिक कौन सा करवाएंगे? अगला टॉपिक कल से ही शुरू कर देते हैं। कल से टॉपिक शुरुआत, क्या, कल से टॉपिक शुरुआत कर देते हैं और अलजेब्रा का टॉपिक करवा देते हैं। अलजेब्रा और मेंसुरेशन चलाएंगे भाई अब। और मैं ये कह रहा हूं कि जिस बच्चे को डर लगता है ना टॉपिक से, वो जरूर पढ़ना, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि मतलब ही नहीं है कोई एक भी क्वेश्चन आपका बच जाए अगर आप मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। यहीं पे प्रैक्टिस करवाऊंगा, यहीं पे नई सीरीज के तरीके से। तो अलजेब्रा का टॉपिक अपन शुरुआत करेंगे कल से। तो यहां पर प्रॉफिट लॉस को, अब इसके कुछ बाकी के जो क्वेश्चन है, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, 90% क्वेश्चन हो जाएंगे, और बाकी के क्वेश्चंस आपके डिस्काउंट के साथ हो जाएंगे। तो अब काफी बच्चों की डिमांड आ गई है कि सर हम लोग बीच में जुड़े हैं, नया टॉपिक शुरुआत करो। तो अलजेब्रा बड़े शानदार मजेदार तरीके से एक एक फॉर्मूले को बताऊंगा कि कैसे बना, कैसे उसने सोचा बनाने वाले ने। अगर आपके पास वैसी थिंकिंग हो जाएगी ना कि बनाने वाले के पास जो थिंकिंग है, तो आप समझ सकते हैं कि फिर तो आपको कोई हरा ही नहीं सकता है। अगर आपको क्वेश्चन ही बनाने आगे तो आप जीत सकते हैं। क्लियर है बात को? तो वो हिम्मत रखो थोड़ा सा पढ़ने की। मैंने बोला कि पतझड़ के बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, इसी तरह संघर्ष के बिना सफलता नहीं आती। पतझड़ के बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, इसी तरह संघर्ष के बिना सफलता नहीं आती। तो इन टॉपिक्स के अंदर जबरदस्त काम कर देंगे। क्षेत्र मिति भी करवाएंगे, लेकिन मेंसुरेशन से पहले मैं चाहता हूं कि कुछ क्लासेस अलजेब्रा की लग जाएं, क्योंकि उससे क्या है कि थोड़ा कॉन्फिडेंस बन जाएगा आपके अंदर, क्योंकि कुछ अलजेब्रा की चीज मेंसुरेशन में भी यूज करनी है अपने को, इसीलिए। समझ रहे ना बात को? तो बिल्कुल आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर, बड़ा ध्यान से पढ़ो। आज प्रॉफिट एंड लॉस की चीजों को यहां पर हम लोग स्टॉप कर लेंगे। कल से नया टॉपिक, बच्चों को बताएं कि कल से नया टॉपिक स्टार्ट होगा, और नए टॉपिक में पहले दिन से जुड़ेंगे तो सब कुछ, और बिल्कुल बेस से कराऊंगा भाई एक एक चीज को। ठीक है?
बिल्कुल रीट को इंक्लूड करेंगे भाई, सब कुछ इंक्लूड करेंगे, रीट को इंक्लूड करते हुए चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 135। 135 नंबर क्वेश्चन। एक दुकानदार 1000 खिलौने बनाए और प्रत्येक खिलौने का लागत मूल्य 1.20 रुपए है। 1000 खिलौने बना दिए और एक खिलौने का लागत मूल्य है 1.20 रुपए। तो 1.20 और अपॉन में अगर मैं 100 कर दूंगा, जीरो से जीरो कटेगी, तो इस हिसाब से मेरा लागत मूल्य आ गया है 1200 रुपए। तो मेरा कॉस्ट प्राइस आ गया है 1200 रुपए। क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस आ गया है 1200 रुपए। ठीक है। अब ये जो कह रहा है, इसने बोला इस इन खिलौनों को इस प्रकार अंकित किया कि 70% खिलौने बेचने पर ही 16.66 का लाभ हो गया। लाभ है तो मैं पहले निकाल लेता हूं कि प्रॉफिट कितने का रहा होगा। तो प्रॉफिट कितने का रहा है? प्रॉफिट रहा है 1200 का 1/6। अगर 1200 का 1/6 है तो 200 रुपए, तो बिल्कुल 200 रुपए का प्रॉफिट। तो इस हिसाब से जो सेलिंग प्राइस होगा, वो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 1200 और प्लस में 200, तो टोटल हो जाएगा 1400। टोटल हो जाएगा 1400। ठीक है। तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 1400। तो अब ये कह रहा है कि सिर्फ 70% खिलौनों के बेचने पर ही हो गया ये। तो अगर यानी मैं फर्स्ट कंडीशन बेचता हूं, 1000 का 70% है, 1000 का 70% है 700 खिलौने, यानी कि 700 खिलौने बेच दिए 1400 रुपए में। तो एक खिलौना कितने रुपए में बेच दिया? 2 रुपए में बेच दिया। एक खिलौना कितने बेच दिया? 2 रुपए में। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? एक बार दोबारा देखते हैं। इसने बोला कि 1000, 1000 का 1.20 आ जाएगा, ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 1200। अगर कॉस्ट प्राइस अगर 1200 हो गया तो 12 प्रॉफिट कितना है? 16 से 2/3। 16 से 2/3 को ही मैंने 1/6 लिख लिया है। तो 1200 का अगर 1/6 करूंगा तो ये 200 रुपए, तो 1200 और 200 1400 रुपए हो गया। अगर 1400 रुपए हो गया है तो 1400/700 तो 2 रुपए आ गया। एक खिलौने का मूल्य 2 रुपए। यह कह रहा है कि अगर वह इसी मूल्य पर, मतलब दो दो के हिसाब से बेच रहा है, अगर वह इसी मूल्य पर 750 खिलौने बेच दे, तो 750 गुना में दो, तो 750 गुना में दो, तो टोटल कितना हो जाएगा? 1500। 750 गुना में दो, तो टोटल कितना हो जाएगा? 1500। यानी वह 1500 रुपए कमा लेता है और शेष खिलौने खराब हो जाते हैं, मतलब बाकी तो बेच ही नहीं पाता। तो उसे बताओ लाभ कितना हुआ? लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकलती है। तो खरीदा कितने में? 1200 में। और बेचा कितने में? 1500 में। खरीदा 1200 में, बेचा 1500 में, तो 300 का प्रॉफिट हो गया है टोटल कितने के ऊपर? 1200 के ऊपर। और 300/1200 और गुणा में कर दो 100, तो 300/1200 और गुणा में कर दो 100, तो ये कटेगा 4 बार और ये, तो आंसर आ जाएगा 25%। आंसर आ जाएगा 25%। नोट करिएगा, बड़ा इजी क्वेश्चन है, बस स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। समझ में आ गया होगा। एक एक लाइन के हिसाब से मैंने क्वेश्चन को करवाया है कि सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकाल लिया, फिर मैंने प्रॉफिट निकाल लिया, फिर मैंने सेलिंग प्राइस निकाल लिया, फिर उसने बोला 70% खिलौने बेच दिए, तो एक खिलौना 2 रुपए का, और एक खिलौना 2 रुपए का, तो इसी मूल्य के साथ ये 1500 हो गया। तो अगर ये 1500 हो गया तो 300/1200 गुना में 100, तो आंसर आ जाएगा ये। प्रॉफिट लॉस पूरा ही मानो आप। भाई आप क्वेश्चन करके देखो, लग कंप्लीट है। सिर्फ मैंने इसमें डिस्काउंट वाले पोर्शन को छुआ नहीं है। डिस्काउंट और डिस्काउंट के साथ मिसलेनियस, तो वो वाली चीजें छोड़िए। टाइप वाइज वाली जो चीजें हैं, आपको सारी चीजें मैंने बहुत डिटेल से करवा दी हैं। रहने देना, ठीक है ना। डिस्काउंट की चीजें बाद में कराएंगे। अब नया टॉपिक अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे कल से, और मेंसुरेशन भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले अलजेब्रा मेंसुरेशन एक साथ चलाएंगे। अलजेब्रा के अंदर बहुत सारी चीजें आपको नई नई देखने को मिलेंगी, बिल्कुल आसानी से। मैं कह रहा हूं कि शुरुआत की क्लासेज ऐसी रहेंगी कि आपको न लिखना पड़ेगा न कभी याद करना पड़ेगा, यहीं की यहीं रटवा दूंगा चीजें मैं। ठीक है। और ये टॉपिक कंप्लीट हो गया भाई। पंकज भाई सिर्फ डिस्काउंट रहता है और मिसलेनियस डिस्काउंट के साथ ही कराएंगे। बाकी के 60 क्वेश्चन मिसलेनियस वाले, 200 क्वेश्चन मैंने बोला था, बाकी टॉपिक कंप्लीट है।
आप प्रीवियस ईयर करके देख सकते हैं। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर जो आज की मेन टाइप है उस टाइप के ऊपर आते हैं। चलिएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टाइप है। नेक्स्ट टाइप यहां पर है नेक्स्ट टाइप। अब ये एक और टाइप आपके सामने आ गई है। टाइप वाइज मैंने कम सारी ही चीजें बहुत धीरे धीरे करवाई हैं। जो बच्चे बाद में जुड़े हैं वो एक एक बात को जाके आपका यहाँ चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें आप देख सकते हैं और नए टॉपिक्स को हम लोगों के साथ चल सकते हैं। और नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन हो जाए। ये आपका आपके फायदे की ही बात है। तो ये है अब नेक्स्ट टाइप, अगली टाइप। ये क्वेश्चन पिछले 4 सालों में 10 बार पूछ लिया। ये क्वेश्चन पिछले 4 सालों के अंदर 10 बार पूछ लिया है। ध्यान से भाई मीठालाल मीना, मुझे अलजेब्रा से डर लगता है। कल की क्लास लेना, डर खत्म ना हो तो मुझे कहना। मैं कह रहा हूं कि सारा ही डर खत्म हो जाएगा। अलजेब्रा आपका फेवरेट टॉपिक में तब्दील कर दूंगा मैं, कल की क्लास लेना। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 136। किसी वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए कि विक्रय मूल्य को दोगुना करने पर लाभ 4 गुना हो जाए? यही बोला है। तो देखिएगा पहले मैं सिखाता हूं बेसिक से। पहले मैं आपका बेसिक, पहले इस क्वेश्चन का बेसिक क्लियर कर दूं, फिर उसके बाद और बेसिक क्लियर करने के लिए मैं एक बार आता हूं एक्स मेथड पर और उसके बाद मैं उस एक्स मेथड को बदल के आपको दूसरा मेथड सिखाऊंगा। मेथड नंबर 1, पहला मेथड आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको अभी दिखाई देगा। ध्यान से सुनना मेरी बात को पहले, बस अब कमेंट छोड़ के ये टाइप को ध्यान से सुनना। पहला मेथड है यदि विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाए। पहला मैंने माना कि कॉस्ट प्राइस है मेरा एक्स रुपए, कॉस्ट प्राइस है मेरा एक्स रुपए, ठीक है। और यहां से मैंने देखा कि सेलिंग प्राइस कितना है मेरा वाई रुपए। अब ये कह रहा है मेरा प्रॉफिट कितना होगा। मुझे सिंपल सी बात समझाओ, प्रॉफिट होगा कितना? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा दो तो y माइनस एक्स, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा दो तो y माइनस एक्स, यही होगा। अब ये कह रहा है कि अगर मैं सेलिंग प्राइस को दोगुना कर दूं, अगर सेलिंग प्राइस दोगुना कर दो, y की जगह सेलिंग प्राइस कितना हो गया 2y, तो अब एक बारी प्रॉफिट हमने यहां से निकाल दिया और एक बारी प्रॉफिट हम यहां से निकालेंगे। ये पुराना प्रॉफिट है तो y में से x घटा दिया, पुराना प्रॉफिट है तो y में से x घटा दिया। अब नया प्रॉफिट है तो 2y में से x घटा दो, नया प्रॉफिट है तो 2y माइनस में x, नया प्रॉफिट है तो 2y माइनस में x। क्लियर है बात सभी को? अब ये बात मैं आपको समझा रहा हूं कि y माइनस एक्स और 2y माइनस एक्स, ये कह रहा है कि यहां पे जो प्रॉफिट है ये नया प्रॉफिट, प्रॉफिट निकालना तो आता है ना आपको कि सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा दो। पहले केस में क्या किया है, y में से x, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस, और यहां पे क्या किया है, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस, तो 2y माइनस एक्स, यही बोला है। और अब इसने बोला कि भाई यहां प्रॉफिट कितना हो गया है 4 गुना। तो पहले प्रॉफिट 1 था तो आज प्रॉफिट कितना है, पुराने प्रॉफिट के सामने पुराना और नए प्रॉफिट के सामने नया, बस यही तो क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई 4y माइनस 4x, 4y माइनस 4x, इधर आ जाएगा 2y माइनस एक्स, 2y माइनस एक्स, और 4y में से दो ये तो गया तो 2y, और इधर आ जाएगा 3x, 2y बराबर है 3x। और आपको पता है कि रेशियो के अंदर कभी भी साथ में बैठी वैल्यू उसकी वैल्यू नहीं होती है, हमेशा दूर बैठी वैल्यू उसकी वैल्यू होती है। तो y का मान कितना आ गया है, y आ गया है 3। ये तो पता है ना कि इसको भी लिख के बताऊं, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आगे होगी ये बात। तो एक्स 2 यानी क्रय मूल्य 2 रुपए और y कितना है 3, y 3 रुपए, क्रय मूल्य 2 रुपए, सेलिंग प्राइस 3 रुपए, तो 2 से 3 होना, तो 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया है कितने पर, 2 पर, और 1/2 गुना में 100, तो आंसर आ जाएगा 50%। ये आपका आंसर आ जाएगा।
1/2 गुणा 100 तो आंसर आ जाएगा 50%। क्लियर है? बिल्कुल अच्छे से, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी। अब लेकिन ये तरीके से मैं चाहता हूं कि आप इसको बदलो। इस तरीके से आपको नहीं करना है, इस तरीके से आपको नहीं करना। ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, इस तरीके से आपको नहीं करना है भाई, सिर्फ समझाने के लिए कि कैसे 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 हुआ है। ठीक है, अब आते हैं शॉर्ट मेथड पर, मेथड नंबर 2 के ऊपर। ये आपको जो अप्लाई करना है मेथड नंबर 2, इसको मैं हटा देता हूं अब। ठीक है, अब शॉर्ट मेथड के ऊपर आते हैं। ये तो सिर्फ समझाना था कि आपको बेस क्लियर हो जाए कि किस तरीके से हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस के साथ डील कर सकते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, मतलब मेथड नंबर 2 के ऊपर। इसने बोला कि विक्रय मूल्य को दोगुना करने से लाभ 4 गुना हो गया। मैंने हमेशा क्वेश्चन में आपको ये बोला है कि ये चीज पहचानो कि आपको कहां से, ये चीज पहचानो कि आपको कहां से क्वेश्चन शुरू करना है। क्वेश्चन शुरुआत से शुरू करना है। ये शुरुआती चीजें बहुत मस्ट हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। इसने बोला कि किसी लाभ 4 गुना हो जाए, प्रॉफिट 4 गुना हो जाए, मैंने यही तो बोला है। तो प्रॉफिट अगर पहले 1 था, मैंने माना पुराना प्रॉफिट 1 था, तो नया प्रॉफिट कितना हो गया है 4। पुराना प्रॉफिट 1 था तो नया प्रॉफिट कितना हो गया है 4। ध्यान से समझना, अगर 1 से 4 हो गया है तो मतलब ये रहा कि कितना प्रॉफिट बढ़ गया 3। प्रॉफिट का बढ़ना निकाल दिया हमने 3। इसमें दो ही तो बात दे रखी है, सेलिंग प्राइस का बढ़ना, तो हमने प्रॉफिट का भी बढ़ना ही निकाल लिया कि हमने माना पुराना प्रॉफिट 1 है तो नया प्रॉफिट कितना हो गया है 4, तो कितना बढ़ गया 3 बढ़ गया। अब मेरे को जो सेलिंग प्राइस मानना है वो 3 के मल्टीपल पे ही मानना है। तो चलो मैं, मेरे ये तो मेरा गेम था प्रॉफिट का, प्रॉफिट मानना पहला क्वेश्चन है, इसलिए बहुत डिटेल में बता रहा हूं हर बात। अब यहां से मैं मानता हूं मेरा सेलिंग प्राइस। ठीक है भाई, मैंने सेलिंग प्राइस मान लिया मेरा 3 रुपए। 3 रुपए, 3 का मल्टीपल मान लो, आप 6 भी मान सकते हैं, आप 9 भी मान सकते हैं, आप 12 भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। इसने बोला सेलिंग प्राइस को दोगुना कर दो। सेलिंग प्राइस को कितना कर दिया दोगुना। पहले सेलिंग प्राइस था 3 रुपए और अब सेलिंग प्राइस कितना कर दिया 6, मतलब दोगुना कर दिया। तो मैंने देखा यहां प्रॉफिट कितना बढ़ गया, यहां भी प्रॉफिट कितना बढ़ गया है 3, और ऊपर भी प्रॉफिट कितना बढ़ा हुआ था 3। अगर यहां भी 3 बढ़ा है, यहां भी 3 बढ़ा है, ये कितने गुना पर बैठा है, ये कितने गुना पर बढ़ा है 1 गुना पर, 1 गुना पर बैठा है। तो इसका मतलब है कि मेरा जो प्रॉफिट है ना वो 1 ही गुना है, तो 1 का 1 गुना कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये मेरा प्रॉफिट है। और ये मेरा प्रॉफिट है, 3 रुपए में मैंने बेचा, 1 रुपए का मेरे को प्रॉफिट हो गया, तो मेरा कॉस्ट प्राइस कितना है 3 में मैंने बेचा, 1 का मेरे को प्रॉफिट हो गया, तो मेरा कॉस्ट प्राइस कितना है 2 रुपए। और मेरा कॉस्ट प्राइस अगर 2 रुपए है और ये 1 था, तो 1/2 और गुणा में कर दो 100, तो आंसर आ जाएगा 50%। एक बारी दोबारा समझाऊंगा, इस टाइप को मुझे पता है कि समझाने में थोड़ा दम लगेगा, लेकिन एक बार दोबारा समझो मेरी बात को, दोबारा समझिएगा। प्रॉफिट, इसने बोला कि, ध्यान से दोबारा सुनो, दो बात दे रखी है, एक सेलिंग प्राइस और एक दे रखा है प्रॉफिट। तो मैंने माना कि अगर मेरा प्रॉफिट 1, तो प्रॉफिट हो गया 4 गुना। प्रॉफिट 4 गुना होने का मतलब है कि 1 से 4 हो जा गया, तो मेरा प्रॉफिट कितना बढ़ गया 3 बढ़ गया, प्रॉफिट 3 बढ़ गया। तो मेरा जो सेलिंग प्राइस बढ़ेगा वो प्रॉफिट ही तो बढ़ेगा, सेलिंग प्राइस बढ़ने के साथ साथ मेरा प्रॉफिट ही तो बढ़ेगा। तो इसलिए मैंने सेलिंग प्राइस को 3 के मल्टीपल पे मानना है, आप मान कितना ही लो। तो अब देखो मैंने माना 3 रुपए, इसने बोला सेलिंग प्राइस दोगुना कर दो, 3 का दोगुना कितना हो गया 6 हो गया, 3 का दोगुना कितना हो गया 6 हो गया, 3 से 6 दोगुना हो गया, तो मतलब हो गया कि मेरा ये कितना बढ़ गया 3, ये कितना बढ़ गया है
3। लेकिन यहां कितना बढ़ा हुआ था 3, यहां भी कितना बढ़ गया है 3, एक गुना पर बैठा है, एक गुना पर बैठा है, तो प्रॉफिट भी एक गुना, तो एक का एक गुना, एक का एक गुना, एक का एक गुना कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, एक का एक गुना एक हो जाएगा। तो मतलब 1 रुपया मेरा प्रॉफिट है, 3 रुपए मेरा सेलिंग प्राइस था, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 2 रुपए। अगर कॉस्ट प्राइस 2 रुपए है, एक प्रॉफिट है, तो 2 से 1, तो आंसर आ जाएगा 50%, आंसर आ जाएगा 50%। अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था, ये टॉपिक आज खत्म हो गया है। आज इसके बाद डिस्काउंट अलग करवाएंगे, आपको मिसलेनियस सीरीज अलग करवाएंगे किसी दिन, लंबी क्लास लगाकर, मैराथन क्लास लगाकर। लेकिन कल से अलजेब्रा का टॉपिक स्टार्ट होगा ये, ठीक है। तो आइएगा क्वेश्चन नंबर 137 पर एक बार इसी चीज को थोड़ा सा और बेहतर तरीके से करते हैं, मतलब एक बार और समझते हैं इस बात को। क्वेश्चन नंबर 137, 137, ये थोड़ी सी मुश्किल टाइप जरूर है, लेकिन ये बार बार एग्जाम में आ रही है भाई, समझना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। देखिए, अब इस क्वेश्चन में आ जाएगा आपको और अच्छे से समझ में। इसने बोला कि विक्रय मूल्य की कीमत 4 गुना, तो लाभ 6 गुना, यही तो बोला है। तो सबसे पहले मैंने लाभ देख लिया कि पहले लाभ 1 था, तो आज लाभ कितना हो गया है 6। अगर पहले प्रॉफिट 1 था, तो आज प्रॉफिट कितना हो गया 6। तो मतलब मेरा ये रहा कि प्रॉफिट कितना बढ़ गया, प्रॉफिट बढ़ गया 5। मतलब मेरा ये रहा कि प्रॉफिट कितना बढ़ गया, प्रॉफिट बढ़ गया है 5। समझ में आ गई बात। अब मेरे को जो प्रॉफिट मेरा तभी बढ़ेगा, बिल्कुल लाइन टू लाइन चीजों को जोड़ो। पहले प्रॉफिट 1 था, तो आज प्रॉफिट हो गया 6, तो प्रॉफिट कितना बढ़ गया 5 बढ़ गया। मेरा प्रॉफिट तभी बढ़ेगा जब मेरा सेलिंग प्राइस बढ़ेगा। समझ में आई बात। तो मतलब मैंने सेलिंग प्राइस मान लिया मेरा 5। अब इसने बोला है सेलिंग प्राइस 4 गुना, तो 5 का 4 गुना, 5 का 4 गुना तो कितना हो गया 20 हो गया। अगर 5 से 4 गुना 20 हो गया, तो कितना बढ़ गया प्रॉफिट, कितना बढ़ गया 15। इस केस में प्रॉफिट कितना बढ़ रहा था 5, हकीकत में कितना बढ़ने लग गया 15। तो कितने गुना पर बैठा है, अरे कितने गुना पर बैठा है 3 गुना। 3 गुना है, तो प्रॉफिट का भी 3 गुना कर दो, तो इस हिसाब से 3 रुपए प्रॉफिट आ गया। और 5 रुपए में बेचा है, 5 रुपए में बेचा है, 3 का प्रॉफिट है, तो कॉस्ट प्राइस कितना है 2 रुपए। 5 रुपए में बेचा है और 3 रुपए प्रॉफिट है, तो कॉस्ट प्राइस कितना है 2 रुपए। तो यहां से मुझे समझ में आ गया कि 3/2 गुना में 100, तो 2 से कटेगा 50 और 50 दिया 150, तो आंसर आ जाएगा 150%। मैंने आपको दोनों मेथड सिखा दिए हैं। अगर आप इसको एक्स वाई के तरीके से करना चाहें, तो एक्स वाई के तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन आप इस तरीके से करना चाहें तो इस तरीके से आ जाएगा। बिल्कुल सी ऑप्शन इसका आंसर है। मैक्सिमम बच्चों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से क्वेश्चन मैंने करवाया है। तो ये क्वेश्चन ऐसे आता है। हाँ बोलिए। अच्छा, कुछ बच्चों को दिक्कत ना हो कि ये दे रखा है मैंने प्रॉफिट, यहां क्वेश्चन ही प्रॉफिट से शुरू करना है भाई। ये क्वेश्चन ही मैंने बोला कि गेम तो यहीं पर है कि आप क्वेश्चन को शुरू कहां से कर रहे हैं। यहां से पीडीएफ मिल गई है, कौन कह रहा है पीडीएफ नहीं मिली है। टेलीग्राम चैनल के ऊपर कल हमने सारी पीडीएफ अपलोड कर दी है। टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल का नाम है हरेंद्रा मैथ्स, आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि कल हम लोगों ने कंप्लीट पीडीएफ उसके ऊपर अपलोड कर दी हैं, और आज हैंड रिटन नोट्स आ जाएंगे वहां पर। जितनी क्लासेस हुई हैं हैंड रिटन नोट्स आ जाएंगे, और अलजेब्रा का डर कल खत्म हो जाएगा। सभी बच्चे, हरेंद्रा मैथ्स का ही अपना यूट्यूब चैनल है, हरिंद्रा मैथ्स का ही अपना टेलीग्राम चैनल है, तो इसको आप ज्वाइन कर लो। अभी आपके पास हैंड रिटन यानी
हैंड रिटन पीडीएफ यानी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब इसको दूसरे तरीके से कैसे पूछता है, इसी क्वेश्चन को एक्स वाई का एक तरीका मैंने आपको बता ही दिया था, अब इसको दूसरे तरीके से वो कैसे पूछेगा। अगले अगले क्वेश्चन पे आइएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर। ठीक है, सॉल्यूशन की पीडीएफ आज आ जाएगी, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, सॉल्यूशन की पीडीएफ आज आ जाएगी। देखिए थोड़ी सी मेहनत अपनी बढ़ाइए, इंटरेस्ट बढ़ाइए, इंटरेस्ट बढ़ाओगे तो आगे काम चलेगा। क्योंकि कहते हैं ना कि विचारों को पढ़कर कभी बदलाव नहीं आता है। किताबें तो सारी दुनिया पढ़ती है, लेकिन उस ऊंचाई तक कुछ लोग ही क्यों पहुंच पाते हैं कि विचारों को पढ़ के बदलाव नहीं आता है, विचारों पे चल के बदलाव आता है। आपको चलना पड़ेगा उन बातों पे, कि जो बात सुनी है ना उसको अप्लाई करना पड़ेगा। कोई चीजें मुश्किल लगती है तो 2 बार देख लो ना यार वीडियो को प्लेबैक करके, समझ में आएगा, समझ में आना पड़ेगा अगर आपको जीतना है तो। अगर आपको लगता है कि यार ठीक है फ्री की चीज है, फ्री का तो हम लोग खाना भी ऐसे ही फेंक देते हैं। किसी होटल के अंदर 500 रुपए के अंदर दाल मिलती है तो वहां पे हम कटोरियां भी चाट जाते हैं, और फ्री में हमको भंडारे में हलवा भी मिलता है तो लास्ट में आप वहां देखते हैं कि प्लेटों में कुछ कुछ बच जाता है। तो ये जो चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये नहीं है कि भाई फ्री ऑफ कॉस्ट की तरीके से, आपका समय लग रहा है, आपकी मेहनत लग रही है, और आपके समय से बड़ा क्या ही कीमत होती है। बात ये नहीं है कि आपसे 500 1000 2000 रुपए का कोर्स। और कुछ बच्चे जो पूछते हैं कि सर ऐप, ऐप मैंने आपको बता दिया है मेरे भाई कि 15 अगस्त तक अपनी ऐप आ जाएगी, उसके बाद सारी चीजें उसको ऐप के अंदर अवेलेबल करवा देंगे आपको। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 138। विक्रय मूल्य 3 गुना हो तो और लागत मूल्य 2 गुना हो तो लाभ 65% हो जाएगा। 65% हो गया है लाभ। लाभ से क्वेश्चन को शुरू करो। 65%, 65/100, 65/100 तो ये आ जाएगा 13/20। यानी कि अगर मेरा कॉस्ट प्राइस 20 रुपए है, अगर मेरा कॉस्ट प्राइस 20 रुपए है तो 13 रुपए के लाभ के साथ सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 33। अगर मेरा कॉस्ट प्राइस 20 रुपए है, सेलिंग प्राइस, क्लियर है बात को। अब ये कह रहा है कि यदि विक्रय मूल्य 3 गुना हो, ये चीज 3 गुना है तो मतलब पहले वाला ओल्ड कितना था, ये तो है न्यू, ये तो है न्यू, और ये है ओल्ड। कि विक्रय मूल्य 3 गुना हो जाए तो इसको 3 से भाग दे दो, 11 रुपए था। और लागत मूल्य 2 गुना तो इसको 2 से भाग दे दो, तो मतलब पुराना लागत मूल्य 10 रुपए था, पुराना विक्रय मूल्य 11 रुपए था। नया लागत मूल्य 20 रुपए है, नया विक्रय मूल्य 33 रुपए है। तो 10 में खरीद के 11 में बेच दिया, 10 में खरीद के 11 में बेच दिया तो मतलब कितने का प्रॉफिट हो गया है, 1/10, और गुणा में कर दो 100। तो 0 से 0 जाएगा तो कितना बन जाएगा, 10%। आंसर आ जाएगा 10%। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान चीजें हैं, बस आपको एक बारी चीजें समझ में आनी चाहिए अच्छे से कि क्या कह रहा है, क्वेश्चन की शुरुआत कहां से करनी है। कि फिर मैं आपको हर रोज ये बात बोलता हूं कि कुछ किए बगैर जय जयकार नहीं होती है। संघर्ष करिए, अपने आप को डटे रहना मैदान में बड़ी बात है। मैदान छोड़ के तो दुनिया भागती है, लेकिन जय जयकार उनकी होती है जो मैदान में डटे रहते हैं। आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, हर रोज 2 3 4 5 5 घंटे पढ़ो, क्योंकि पेपर आएगा ना तो जॉब आपके, सिस्टम को हमारी जरूरत नहीं है, हमको सिस्टम की जरूरत है, ये बात अच्छे से समझ में आ जाए। अरे 65%, 65/100 कट किया है सिर्फ, ये छोटी छोटी बातें तो करने लग जाओ। 12वीं 13वीं क्लास प्रॉफिट लॉस की चल रही है, लगभग लगभग 60 वीडियो आपके इस चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, और मैंने आपको बताया कि 50,000 सब्सक्राइबर होते ही साइंस की क्लास, रीजनिंग की क्लास आने लग जाएंगी आपके लिए। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करवाया करो, ताकि हम लोगों के अंदर भी मोटिवेशन मिले। लेकिन मैं कह रहा हूं कि फ्री की चीज की हम खाने की इज्जत नहीं करते, लेकिन ये पढ़ाई है। अब आपको पता है कि एजुकेशन सिस्टम भी बदल गया है, एजुकेशन सिस्टम भी बदल गया है, तो आने वाली जो भीड़ आएगी ना वो उड़ा देगी।
पुराने बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे, नोकिया का फोन। मैं हमेशा बोलता हूं कि यार इस वक्त आप जीतो, नहीं तो ऐसे ही रह जाएंगे लोगों की बातों में। एक मिनट मेरी बात को बड़ा ध्यान से सुनना, आपके लिए, आपके माँ बाप के लिए, आपके परिवार के लिए एक मिनट बड़ा ध्यान से सुनना। एक बारी नोकिया का फोन ऐसा था कि नोकिया बड़े घमंड से बोलती थी, नोकिया कंपनी की, हर हाथ नोकिया, हर घर नोकिया, हर घर में नोकिया का फोन था। और उनका टारगेट था कि हर हाथ में नोकिया का फोन हो जाए। लेकिन आज कहां है वो नोकिया, कहां है, कोई जानता है क्या? भूल गए सब, सब अलग 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 अलग, क्योंकि नोकिया ने अपने आप को अपडेट नहीं किया, वो उसी सेंस में रहे। आप किसी गांव के छोटे कस्बे में बैठे हैं, आप कहीं पर भी बैठे हैं, रूम पे बैठे हैं, तो हर रोज जुड़िए। मैं कह रहा हूं कि बुझी हुई लो को जलाना हम जानते हैं, थके हुए को जिताना हम जानते हैं। बुझी हुई लो को जलाना हम जानते हैं, थके हुए को जिताना हम जानते हैं। अरे एक बार साथ चलकर देखो तो सही, हिमालय चढ़ाना हम जानते हैं। तो इसीलिए हर रोज चलिए, हर रोज हम लोगों के साथ रहिए। मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपको जॉब ना दिलाई तो मेरा नाम बदल देना यार। मैंने 4 बार जॉब ली है, रैंक के साथ जॉब ली है, तो कुछ तो मतलब होगा ना हमारे पास दूसरों से बेहतर, नहीं तो कैसे आती। तो इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि हिम्मत मत हारो यार, पढ़ो। क्योंकि 12-13 क्लास पहुंचते पहुंचते लगता है कि सर बस बहुत हो गया है, अब अगला टॉपिक। मैं किसी भी टॉपिक को बहुत जीरो से शुरू करके पूरे पे पढ़ाता हूं। कल जब मैं अलजेब्रा शुरू करूंगा ना, आज तक आपने अगर आपको आता है तो रिवीजन हो जाएगा। लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूं कि कोई ना कोई बात मैं आपको नई जरूर सिखाऊंगा, 100% सिखाऊंगा। तो इसीलिए कोशिश करिए कि आप हर क्लास में बने रहें, हर रोज पढ़ना है, खुद भी पढ़ो, यहां भी पढ़ो। मैं कह रहा हूं कि जितना आगे बढ़ेंगे ना, आपके माँ बाप की लाइफ बढ़ेगी। पतझड़ के पतझड़ होती है तो नए पत्ते आते नहीं, ये संघर्ष है जिंदगी का। एजुकेशन सिस्टम बदलेगा, हम नोकिया हो जाएंगे, नए फोन आ जाएंगे, बच्चे के नए नए दिमाग आ जाएंगे। जब आप 5 साल के थे, आप सोचना मेरी बात को, जब आप 5 साल के थे ना, तो एक बात बताओ, जब आप फोन यूज करते थे क्या ना? आज किसी घर में 5 साल का बच्चा है, फोन को जबरदस्त तरीके से यूज करता है। हम लोगों को फोन 10वीं 12वीं में आके देखा था कि ऐसा ये फोन होता है, इस तरीके से करते हैं इसके अंदर, आप भी जानते होंगे इस चीज को। तो इसीलिए खुद के अंदर आग खुद जलानी पड़ती है। एग्जाम आएगा तो सारी दुनिया लाइन में लगेगी। रेलगाड़ी जब आती है ना, तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त आप छोटे छोटे गांव से बिलोंग करते हैं। आप मेरे एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, ध्यान से सुनना मेरी बात को। जब रेलगाड़ी आती है तब क्या होता है, तब स्टेशन पे टिकट लेने वालों की अफरा तफरी मच जाती है, भाई टिकट 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 टिकट। और उससे 1 घंटा पहले आप आसानी से ले सकते हैं। तो अभी वो 1 घंटा पहले वाला समय चल रहा है। आप आसानी से वहां जाएंगे, बिना धक्का मुक्की के तैयारी हो जाएगी, और आप अच्छे से जगह पर जाके बैठ जाएंगे। फिर वहां टिकट लेने जाएंगे कि सीट लेने जाएंगे, और बाद में कहेगा कि यार इस देश में तो भीड़ ज्यादा है, दिक्कत ज्यादा है। अरे तुम पहले आते, तुम्हारी प्लानिंग में गलती है। इसलिए प्लानिंग सही रखो मेरे भाई, प्लानिंग अच्छी जरूरी है। तो मैं आपको प्लानिंग करने सिखा रहा हूं कि किस तरीके से जीत होती है। तो क्या बढ़े क्या आगे, इस क्वेश्चन को आ गया है आपको समझ में? तो 139 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगा, क्वेश्चन नंबर 139। 139 नंबर क्वेश्चन। मैं कह रहा हूं कि जो हम लोगों के साथ रहेगा, जोश बनेगा कैसे नहीं, ये दावा मैं कर रहा हूं। एक बार दिल से जुड़ के देख तो सही, जोश बनेगा कैसे नहीं। 139 नंबर क्वेश्चन। 139 नंबर क्वेश्चन, यदि विक्रय मूल्य को दोगुना कर दे तो लाभ 300% बढ़ जाता है। लाभ 300% बढ़ गया, 100 से 300 बढ़ गया, तो ये टोटल 4 हो गया है। अब ये कह रहा है कि विक्रय मूल्य को दोगुना कर दें, तो विक्रय मूल्य लाभ के रिस्पेक्ट में ही मानना है। मैंने सेलिंग प्राइस मान लिया 3, तो ये 6। यहां भी कितना बढ़ गया, 3। अरे यहां भी कितना था, 3। यहां भी कितना है, 3। कितने गुना? अरे कितने गुना? 1 गुना। तो इसका भी 1 गुना, तो इसका भी 1 गुना, तो 1 रुपया हमारा प्रॉफिट हो गया है। सेलिंग प्राइस था 3, 1 रुपया प्रॉफिट हो गया, तो कॉस्ट प्राइस कितना था, 2। तो 2 रुपए के ऊपर 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया। 1/2 गुना में 100, तो आंसर कितना बन जाएगा, 50%। आंसर आ जाएगा 50%। नोट करिएगा, बिल्कुल इजी कंसेप्ट है, इजी कैलकुलेशन है, इजी सॉल्यूशन है। नोट करिएगा क्वेश्चन, ठीक है। आप एक बारी आप
एक बारी चीजों को ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको आज हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, कल तक की सारी पीडीएफ हमने शेयर कर दी हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहेंगे तो आने वाले समय में जब रेलगाड़ी आएगी, कहने का मतलब जब एग्जाम आएगा तो अफरा तफरी वहीं मचेगी, अपने घर में बहुत आसानी से सामान लेके आ जाएंगे। यार पक्षी भी बड़ी प्लानिंग से चलते हैं। जब बारिश आती है ना तो चिड़िया ने अपना घोंसला पहले ही बना लिया है। पक्षी भी प्लानिंग से चलते हैं। आज कहानी क्या है ना, आप चमक धमक और जेन्युइन लोगों को समझ नहीं पाते हैं मेरे भाई मेरे दोस्त। आपकी कमी थोड़ी सी ये है, मैं चाहता हूं कि आपका दिमाग बढ़े। मोर को देख के कौन कह सकता है कि ये सांप खाता है, बोलता कितना अच्छा है, नाचता कितना अच्छा है, लेकिन खाता जहर है। समझिएगा मेरी बातों को आप इस चीजों के अंदर मैं ये कह रहा हूं कि मेरी बातों के मीनिंग बहुत गहरे होते हैं। धीरे धीरे कई बारी बच्चे बोलते हैं कि सर हमें बाद में समझ में आता है कि आपकी क्या गहराई थी बातों की। जब सिलेक्शन के बाद बच्चे बोलते हैं कि आज हमारे काम आ रही है वो बातें, मैं कह रहा हूं कि एक एक बात को सिखाऊंगा मैं। ठीक है, तो क्या उम्मीद करता हूं ये चार कहां से आया। अरे मेरे भाई 100, ये 100 का 300% बढ़ गया। 100 का 300 300, तो ये टोटल कितना 400। मैंने दोनों जगह हर जगह से क्या कर दिया है, जीरो 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 हटा दी। तो आपके लिए अच्छा सोचने वालों का साथ दीजिए, मैं ये कह रहा हूं। तो क्या मैं आगे बढ़ूं, क्या मैं आगे बढ़ूं। 140 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 140 आपकी स्क्रीन के ऊपर। 140 नंबर क्वेश्चन, 140 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। विक्रय मूल्य को 4 गुना कर दूं, क्वेश्चन लाभ से शुरू करो। इस तरह की पैटर्न समझा दिया है कि प्रॉफिट से शुरू करना है क्वेश्चन। एक कितना 7, तो ये कितना 8। ठीक है भाई, तो 7 का मान लिया 7, लाभ कर दिया इसने 4 गुना। तो लाभ अगर 4 गुना कर दिया तो 28 हो जाएगा, तो 21 हो गया है। अगर ये 21 हो गया तो कितने गुना पर बैठा है, अरे कितने गुना पर बैठा है, 3 गुना। तो इसका भी 3 गुना, तो आज प्रॉफिट 3 आ गया। आज प्रॉफिट 3 है तो कॉस्ट प्राइस कितना 7 में बेचा था, 3 का प्रॉफिट तो क्रय मूल्य 4। तो ये आ जाएगा 3/4 गुना में 100। तो आंसर आ जाएगा 75%। आंसर आ जाएगा 75%। नोट करिएगा, इजी क्वेश्चन विद इजी कैलकुलेशन। बिल्कुल आपको समझ में आ गई होगी, बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। लोग अलग अलग शहरों से इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े, प्लेटफॉर्म उतना ही बड़ा होता चला जाए, आपकी जिम्मेदारी है ये। क्या ये बात अब बिना एक्स वाई के समझ में आ गई, क्या क्या बताइए एक बार, बताओ क्या बिना एक्स वाई के समझ में आ गई है। बिल्कुल, चलिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 141 नंबर क्वेश्चन। डिस्काउंट का टॉपिक ही अलग होता है, डिस्काउंट टॉपिक को अलग ही पढ़ेंगे हम। प्रॉफिट लॉस अलग, डिस्काउंट अलग, फिर दोनों का एक लंबी क्लास लगाएंगे। मिसलेनियस अलग। कल से नया टॉपिक शुरू होगा, सुबह 11 बजे से क्लास शुरू होगी। अलजेब्रा का टॉपिक होगा। कल की क्लास आपके लिए बड़ी मजेदार क्लास रहेगी, ये मैं दावा कर रहा हूं। लेकिन आप एक बारी चीजों को पढ़ के देखिएगा। कोई फॉर्मूला नहीं रटना है, कोई बिना पेन कॉपी, ये कल देखना, मजेदार क्लास दे दूंगा मैं आपको। 141 नंबर क्वेश्चन पे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 141, एक बार स्क्रीनशॉट आपने ले ही लिया था इस क्वेश्चन का। 141 नंबर क्वेश्चन, 141, 141 नंबर क्वेश्चन, बताइए शाबाश। क्वेश्चन नंबर 141, 150 रुपए प्रति किलोग्राम की वस्तु है, 15% नष्ट हो गई, 20% के लाभ पर बेचना है, 150 है। अगर 20% के लाभ पे बेचना तो मैंने सीधा ही 6/5 कर दिया। तो मतलब मेरे को कितने में बेचना है, 180 में। 180 रुपए मेरे को चाहिए है, मतलब मेरा सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, 180 रुपए। सेलिंग प्राइस होना चाहिए 180 रुपए। क्लियर है बात। अब ये कह रहा है कि 15% नष्ट हो गई, 1000 का 15%, मतलब पहले अगर उसके पास 1000 ग्राम वस्तु थी तो आज उसके पास सिर्फ 850 ही है। बोला सर कैसे निकाला, भाई ऐसे निकाल के देख लेना। 1000 का 15% खराब होगी तो सिर्फ 85% ही तो बच गया। 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम का 85% देखूंगा तो 850 ही तो हुआ। आज वस्तु है उसकी 850 ही ग्राम उसके पास,
और उसने मन में क्या सोच रखा है कि मेरे को पैसा कितना चाहिए है 180, वस्तु है 850 और पैसा कितना है 180, तो 850 ग्राम वस्तु बेचता है 180 रुपए में। 850 ग्राम वस्तु बेचता है 180 रुपए में, तो 1 ग्राम कितने में बेचेगा 180 बटा 850। 1 ग्राम कितने में बेचेगा 180 बटा 850। और इसने बोला कि 1000 ग्राम, तो गुना में कर दो 1000, जीरो से कटेगी जीरो, 5 से कटेगा 17 और 5 से कटेगा 2 और जीरो, तो यानी कि 3600/17 है। नीचे 17 एक ही ऑप्शन में बैठा है, नीचे 17 एक ही ऑप्शन में बैठा है, 211 सही 13/17। मैंने नीचे 17 देख लिया, जब भाग मेरे को 17 से देना है तो आगे भाग देने की जरूरत नहीं थी, आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, हारना नहीं है, हार कभी भी बाहर की चुनौतियों से नहीं होती है। करोड़ों बच्चे हमारे सामने हैं, ये चुनौती नहीं है। चुनौती ये है कि हम अपने आप को तैयार कर दे, अंदर कमी ना रह जाए कि यार 11 बजे तो मस्ती से सोना है या ताश खेलने हैं या यार कुछ और काम करना है। अरे इस वक्त अगर कोचिंग नहीं चल रही है तो ये आपको कोई एसएससी वाले ये नहीं बोलेंगे कि कोचिंग नहीं चल रही थी इसलिए 20 नंबर से लिस्ट डाउन कर दी ना। आपकी कोचिंग नहीं चल रही तो लोग तैयारी कर रहे हैं, आपकी हम तैयारी करवा रहे हैं। लेकिन ये फ्री की चीजों का मान रखना यार, ये चीजें वो हैं जो हम लोग 12-12 15-15 हजार फीस के अंदर बच्चों को सिखाते थे कि हम के जैसा कैसे बनना है, वो सिलेक्शन कैसे लेना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इन चीजों का कदर करिए। अगर आपको इस चैनल की आपको सिखाए हुए की कदर है तो जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिन बच्चों ने नहीं किया है। टेलीग्राम चैनल के ऊपर अभी आपको पीडीएफ मिल जाएगी हैंड रिटन की, बाकी पीडीएफ आपको मिला दी गई है। तो कल मुलाकात होती है 11 बजे इसी चैनल पर, हमेशा आपकी क्लास रहेंगी। जैसे ही 50,000 हो जाएंगे टीम आपके साथ आ जाएगी। क्लियर है? आपको यहाँ पर पॉलिटी की क्लास, साइंस की क्लास, रीजनिंग की क्लास, प्रैक्टिस क्लास, एक कंसेप्चुअल क्लास, दो तरीके से क्लास चलेंगी हमारी। आगे फ्यूचर प्लानिंग क्या है, जैसे जैसे आगे बढ़ाएंगे वैसे वैसे मैं आपको बता रहा हूं प्लानिंग क्या है। दो तरीके से क्लास चला करेंगी, क्लासेस के सेशन मॉड्यूल दो रहेंगे चाहे वो किसी के भी हों। तो एक तो रहेगी कंसेप्ट की क्लास और एक कंसेप्ट के साथ दूसरी रहेगी प्रैक्टिस क्लास। एक तो रहेगी कंसेप्ट की क्लास और एक रहेगी प्रैक्टिस की क्लास। तो कंसेप्ट के साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करनी है। तो कंसेप्ट भी सिखाएंगे, प्रैक्टिस भी करवाएंगे, समय अलग रहेगा बताएंगे। कल टुमारो यानी कि कितनी तारीख है कल 30, कल 31 तारीख है। तो 31 जुलाई को सभी बच्चे ध्यान रखेंगे 11 बजे टॉपिक क्या होगा, अलजेब्रा। डरना नहीं है, डर मैं खोल दूंगा, बस एक बारी आप एक निश्चय, इच्छा नहीं है आपकी, निश्चय है कि आपको सीखना है तो अलजेब्रा का टॉपिक स्टार्ट होगा। कल मिलते हैं 11 बजे, बहुत जबरदस्त जोश के साथ, जबरदस्त प्लानिंग के साथ, जबरदस्त रिप्रेजेंटेशन के साथ। तो चलिएगा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े, इसी तरीके से प्यार और आभार बनाए रखिएगा, चीजें आपको मिलती चली जाएंगी। चलिएगा, फिर मुलाकात होती है कल 11 बजे।